श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। कितना सहज सरल है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए। मन तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो, और जहां पुण्य तुम्हारे क्षीण हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके। यदि तुम्हारा मन इनके चरणों का आश्रय ले ले और इनका स्मरण करने लगे, यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रसिकों के संग से ऐसा स्वभाव बना लें, प्रजल्पन बोलते हुए राधा राधा राधा, चलते हुए राधा राधा राधा, ओहो गच्छस तिष्ठन, बैठे हो तो राधा राधा राधा, स्वपन सोते समय राधा राधा राधा, श्वसन श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए, श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती, 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी, और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं, और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है, माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है, जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे वृंदावने प्रजल्पन गच्छन तिष्ठन स्वपन श्वसन वापि स्मर, सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधारसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास है, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहाँ ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहाँ का 80 रुपया हो गया ना, और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता? आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहाँ स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ
अब अनंत काल तक महासुख भोगो जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज जहां हमारी लाडली जू को दुलार लाल जो सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा। कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हे भाई देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है। और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवान नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को। ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमत इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति सोच्या सोच्यम माम। मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। श्री वृंदावन में स्वादभुत कृपया आत्मसात कुरुताम। फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी। और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी। फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है?
प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन स्त्रीणाम न तत्संगिनाम। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी, पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि है पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ, ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है। साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती। जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव, एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसी स्वभाव ने, और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये परिस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो परिस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जब कर रहे हैं आप में सामर्थ्य आ जाएगी। प्राणांतेपि, प्राण त्याग सकता हूं, पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचर्यन स्त्रीणाम न, जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये घटना देखी हुई कहते हैं। नया ब्याह हुआ था, बड़ी सुंदर जोड़ी, बहुत हष्ट पुष्ट, बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। बस मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। वहां एक उन्होंने नौकर रख लिया, और वो भी
पूर्व का, उनके यहां का, जो लड़की पक्ष का था, वहां से मंगा के, शायद उसने शर्त रखी होगी कि वहां से रख लो, अब जैसा भी हो। अब वो वहां रहने लगा। अब उससे एक पुत्री प्रकट हुई, ना मां की आकृति ना पिता की आकृति। तो पिता को लगा कि, तो उसने पूछा कि आप नाराज मत हो ना, पर मुझे लगता है कि क्या आपका आचरण गलत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो प्रवीणता अपनी बुद्धि से समझ गई कि हमें लगता है ये हमें इस बात में दंड देंगे, जान। चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया पति को। अब वो पधार गया तो उनके जो पिता थे, वो पक्का प्रमाण हो गया किसी ने दिया है। उसने अपनी सारी संपत्ति आवेश में, क्रोधावेश में, एक क्षत्रिय बलवान जो परिवार था उसके नाम कर दी। ऐसी दुष्टा को बिल्कुल हम अपने, चाहे भीख मांग के खा लें, अपनी जमींदारी नहीं देंगे। इधर ये हुआ, उधर वो पकड़ गई पुलिस से, बात उसने स्वीकार की, उसको जेल हुआ। बच्चे भीख मांगने लायक, जो छोटे छोटे, पूरा परिवार नष्ट, पति जहर से नष्ट हुआ, वो जेल में, बच्चे ऐसे, पूरी जमींदारी दूसरे के, सर्वनाश। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीण होने दो, जल्दी पुण्य छीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। तो आदेश कर रहे हैं, विचरयन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना न सही हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। कर लो, कर लो। तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो। और जहां पुण्य तुम्हारे छीन हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। श्रीपाद कह रहे, एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके नाम जप करो। एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले, किसी वृक्ष के नीचे, पावन नदी के तट पर, कहीं एकांत मंदिर में, या अपने घर में ही एकांत कमरे में शांत बैठ करके प्रभु को मानो हम पुकार रहे हैं, ऐसे जपो। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम तुम्हें प्रिय हो मान लो। प्रार्थना मान लीजिए। ये हृदय की बात कहते हैं, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर ये बात मान लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे हम किसी से कह देते हैं कि तुम यहाँ आए हो, राधा राधा हमारे सामने बोले हो, अब तुम चिंता मत करो, फाइनल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शास्त्र और संतों की कृपा से ये बात समझ में आ गई कि नाम अविनाशी है। तुमने 2 बार राधा राधा बोला, श्रीधाम वृंदावन में बोला, अब इसका हिसाब धर्मराज को करने में बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि राधा नाम वो है जिसे स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम वो है जिसके अधीन स्वयं हरि रहते हैं, राधा नाम वो है कि जहां राधा तो अनुल्लिख्या अनंतानबे। ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लिखते ही नहीं, रजिस्टर ही हटा देते हैं। अब क्या करेंगे धर्मराज? इसलिए कह देते तुम निश्चिंत हो जाओ। राधा राधा बोला, मेरा विश्वास, मेरे गुरुजनों के वचनों का प्रभाव मेरे हृदय में जो है वो कहता है अब तुम पराजित नहीं होगे। जहां भी जाओगे हिसाब में भारी पड़ोगे, क्योंकि 2 बार राधा लिया। और अगर राधा 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 जप रहे हो, फिर तुम्हें कौन परास्त कर सकता है? बस चाहे प्राण चले जाए, ये गलतियां ना करो।
जिसे आज मनोरंजन, इसी की बाढ़ हो रही है। कलयुग का प्रभाव, कुमति का विस्तार, खाना पीना, ये सब गंदे भाव से, तो ऐसा प्रभाव इसका पड़ रहा है कि आज केवल सुख नाम की वस्तु इतना ही रह गई है। बस पारस्परिक संयोग, काम सुख, सबका आंतरिक लक्ष्य काम सुख। अंदर झांक के देखो, अंदर झांक के देखो। रुपया कमाना सब करना, लेकिन तुम्हारा विश्राम कहां है? काम में, राम में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, हरि में नहीं है। कभी नहीं विश्राम मिल सकता। विश्राम तो प्रभु के चरणों में। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। अगर विश्राम पाना है तो प्रभु का आश्रय। कह रहे एकम क्वापि निषद्य सत्य तरुतले शास्त्रम प्रियाखम जपम। अपने प्राण प्रिय प्रभु का नाम जप, थोड़ा एकांत समय निकालिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन संग्रह करना। मान लीजिए, भ्रमित मत होइए, ये माया आपके समय को केवल नष्ट कर रही। आप देखो इसकी चाल। आप सत्य वस्तु भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपके परिवार के लोग ही विरोध करने लगेंगे। उसकी चाल देखो माया की। आप शराब पी के लड़खड़ा के आ रहे हैं तो आपको आराम से सैया पे शयन करा देंगे, बहुत बहुत प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और यदि आप 1 घंटे एकांत में कमरा बंद करके नाम जप करने लगे तो फिर माया की चाल देखना, प्रियजनों के द्वारा खिलाफत शुरू हुई। ये क्या है? ये क्या है एकांत में? अरे कभी हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य ये भोगो, भजन नहीं करने देंगे। भगवत चिंतन में डूबने लगे तो घबराहट पैदा हो जाएगी प्रियजनों को। वो प्रियजन कौन है? उसके अंदर माया का आकर्षण है। भागवत में वर्णन आया है, जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह करता है तो देवता उसके प्रिय संबंधियों के हृदय में बैठकर ऐसे वचन बुलवाते हैं, नहीं अगर तुम जरा भी इधर उधर सत्य मार्ग की तरफ चले तो फिर हम एकम क्वापि निषद्य सत्य तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर, या कहीं एकांत स्थल में बैठकर राधा राधा प्रियाख्यम जपन, प्रियाजू का नाम या अपने प्राण पे प्रभु का जो नाम प्रिय हो। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, अगर मान लिए तो जीत जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय। परेशान घूम रहे, ये ग्रह परेशान कर रहा है, ये नक्षत्र परेशान कर रहा है, वो पड़ोसी परेशान कर रहा है, तुम्हारे कर्म सबके अंदर बैठकर तुम्हें दुख देंगे। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक हो तुम, तुम्हारी संसार में जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत